कश्मीर में हुए शराब की दुकान पर आतंकी हमले में मारे गए जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाके के रहने वाले थे रंजीत सिंह। मृतक के परिवार के सदस्यों ने नौशहरा सुंदरबनी के स्थानीय लोगों के साथ जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की, जिसके बाद मौके पर डीसी राजौरी विकास कुंडल, एसएसपी राजौरी मोहम्मद असलम ने लोगों से बातचीत की। जिला विकास आयुक्त के आश्वासन के बाद शव को राजमार्ग से हटाया गया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, 5 लाख रुपए का मुआवजा, बच्चों की शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी, इसका ऐलान किया गया, जिसके बाद शव को हटाया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि मृतक की 4 बेटियां हैं और एक नाबालिग बेटा है। परिवार में अकेला कमाने वाला रंजीत सिंह था। बच्चों के सर पर पिता का साया भी चला गया। क्या मांग करते हो आपके मेरे पापा को इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, जैसे मर्जी दिलाओ, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे पापा ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे मर्जी दो, हमें इंसाफ चाहिए। 3 दिन पहले हुई थी। कुछ नहीं, वैसे हाल चाल पूछा था, मम्मा के बारे में पूछा था, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या काम किया घर में, यही कुछ पूछा था। आतंकवादी जो है लगातार, क्या मांग करते हो आप? अभी जो जिन्होंने मारा उनके लिए किस तरीके की डिमांड करते हैं? उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। बस इंसाफ चाहिए। आज बोलिए, क्या बोलना चाहती हूँ कि आज ही हमें इंसाफ चाहिए और कोई दिन डिसाइड नहीं करेंगे हम, बस आज ही चाहिए। हमारे पापा क्या इंसाफ मांगते हो? बोल रहे हैं सारे, बस परिवार में एक कम से कम एक बंदे की तो सर्विस दी जानी चाहिए ना। आतंकवादियों ने जो कल श्रीनगर में जो ग्रेनेड अटैक किया, यहाँ हमारे बाकर के बीपीएल परिवार से थे जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वहाँ जाके छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे, तो कई आतंकवादियों ने वहाँ ग्रेनेड अटैक किया और जिसमें हमारे यहाँ बाकर के जो बीपीएल परिवार के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। हम उनको कोटि कोटि बंदन नमन करते हैं और राज्य प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि इस परिवार की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद की जाए और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि जब भी कोई ऐसी वारदात आतंकवादी हमले में हमारा कोई शहीद हो जाता है तो हम चाहेंगे कि उस परिवार को कंपेंसेशन तो दी जाए, सरकार में नौकरी दी जाए, ताकि वो अपने परिवार का जो पीछे परिवार छोड़ के गया होता है, नन्हे छोटे छोटे बच्चे, उनका वो पालन पोषण कर सके। कैप्टन हेमराज, हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इनके घर में अभी ये तीसरी डेथ हुई है। बहुत ही गरीब आदमी है जी, बहुत ही गरीब आदमी है और बीपीएल ग्रेड के आदमी है। इनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। इस गरीब आदमी की हत्या जो मजदूरी करने के लिए वहाँ श्रीनगर बारामूला दीवान बाग में गया। रात को, कल शाम को मिलिटेंटों ने ग्रेनेड थ्रो किया जिससे इसकी हत्या हो गई और 2 आदमी जख्मी हो गए। हम गाँव वाले हम यही चाहते हैं कि इस गरीब आदमी को, अब एडीसी साहब आए हुए हैं वो अनाउंस करें, डी साहब आए हुए हैं वो अनाउंस करें, 25 लाख रुपया और एक आदमी की नौकरी दी जाए। ऐसे गरीब आदमी को अगर सरकार और गवर्नमेंट नहीं देखती तो उसको देखना चाहिए। हम सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए और परिवार को गुजर बसर करने के लिए कम से कम 25 लाख का जो पैकेज है इस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी सुंदरबनी में जब हमारा रवि नाम का एक भाई किश्तवाड़ के अंदर दंगों में मारा गया था, लेकिन आज तक उसको कंपनसेशन नहीं दी गई। हमने सुंदरबनी चौक को तो बंद किया था, लेकिन प्रशासन के कहने पर हमने चौक खोला। उन्होंने बोला कि इसको कंपनसेशन दी जाएगी, परिवार के बंदे को नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक उसको 1 रुपए की जो है कंपनसेशन नहीं दी गई है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 1 लाख रुपए इमीडिएट रिलीफ ये दे देंगे। 4 लाख या सरकारी नौकरी का फिर एक DLSCC मीटिंग होती है, उसमें डिसीजन होता है जी सर। तो वो जो है या नौकरी या 4 लाख रुपया, एक इनमें से चीज़ दी जाती है सर, ठीक है, वो मेरी फैमिली की कंसेंट के साथ। तो वो हो गया। उसके अलावा बिसाइड सुनो, आपसे भी कुछ तो मैंने ये बताया कि एक SPO हम घर में से जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है पूरी करता होगा वो एक हम लगा देंगे पुलिस की तरफ से। दैट विल बी बिसाइड्स पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी के अलावा ये हम दे देंगे। माता
ब्यूरो रिपोर्ट, द स्ट्रीट टाइम्स, राजौरी।